नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नोटबंदी को आज एक महीना पूरा हो रहा है, लेकिन बैंकों और एटीएम में लाइन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कैशलेस बनाने के लिए कर्मचारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई है। नूंह में जिला उपायुक्त ने सभी सरकारी कर्मचारियों को पेटीएम डाउनलोड करने का फरमान जारी कर दिया है। पेटीएम डाउनलोड न करने वाले कर्मचारियों की दिसंबर माह की सैलरी नहीं मिलेगी। तो नोटबंदी की मार झेल रहे कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ सकती है और नूंह के जिला उपायुक्त ने कर्मचारियों को सैलरी के लिए पेटीएम डाउनलोड करने का फरमान जारी किया है। जिला उपायुक्त ने अपने आदेशों में कहा है कि अगर पेटीएम डाउनलोड नहीं किया तो उनकी दिसंबर माह की सैलरी नहीं आएगी। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कर्मचारियों पर विकट संकट। कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान। नूंह के जिला उपायुक्त ने जारी किया फरमान। कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा पेटीएम। पेटीएम नहीं तो नहीं मिलेगी सैलरी। नोटबंदी की मार झेल रहे कर्मचारियों के सिर पर एक और आफत आ गई है। दरअसल नूंह के जिला उपायुक्त ने कर्मचारियों को पेटीएम ऐप डाउनलोड करने का फरमान जारी कर दिया है। अगर कोई कर्मचारी पेटीएम डाउनलोड नहीं करता तो उस कर्मचारी की दिसंबर की सैलरी नहीं आएगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी आफत की खबर है। नोटबंदी का एक महीना हुआ पूरा। बैंकों की लाइनों में लगी है जनता। जनता को नहीं मिल रही राहत। एटीएम में भी नहीं निकल रहे पैसे। नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर को लिया गया था और एक महीना पूरा हो चुका है इस फैसले को, लेकिन बैंकों से लेकर एटीएम के सामने लोगों की लाइन छोटी होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बैंक कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए हैं। वहीं सरकार कैशलेस स्कीमों के जरिए लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की अपील कर रही है, लेकिन देश की करीब 1/4 अनपढ़ जनता के बीच ये कैशलेस स्कीमें कैसे कामयाब हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या सरकारी कर्मचारी अब और मुश्किल में रहेंगे या फिर जो एक कैशलेस स्कीम की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है उस तरफ ये एक उदाहरण दिया गया है। लेकिन वाकई क्या इससे कर्मचारियों की समस्याएं हल हो पाएंगी? बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। पेटीएम नहीं तो दिसंबर की सैलरी नहीं, इस पूरे मसले को भी आपने देखा, रिपोर्ट भी आपने देखा, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अब ई पेमेंट की ओर तो सब लोगों को धीरे धीरे जाना होगा और चूंकि चेंज में रेजिस्टेंस होता है तो शुरू में लोगों को लगता है, लेकिन बाद में सहूलियत भी उतनी होती है। अब प्रश्न ये है कि भाई पेटीएम ही क्यों, उस पर सवाल उठ सकते हैं कि भाई दूसरे बैंक्स के हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो पेटीएम क्यों कर रहे हैं। और पेटीएम से मिलते जुलते मोबिक है, फ्री चार्ज है, तो इस तरह के दूसरे ऐप भी हैं। तो या तो यह है कि उनका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, क्योंकि पेटीएम ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोगों के पास पेटीएम है, आप आगे पे कर सकते हैं। इसका पर्पज ये है कि आपने पेटीएम डाउनलोड कर लिया, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में चली गई, तो आप पेटीएम के माध्यम से कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं काफी सारे। तो ये पर्पज रहा होगा। लेकिन क्या पेटीएम, मुझे जानकारी नहीं है इतनी टेक्निकल, कि शायद ये जो नॉन एंड्रॉइड टेलीफोन्स हैं, जो नॉर्मल फोन है बिना फीचर वाले, नॉर्मल फीचर के, शायद उनमें ये डाउनलोड नहीं हो सकते। ये एक अहम सवाल तो है। अगर उसमें ये डाउनलोड नहीं हो सकता है तो फिर उसके लिए क्या सरकार फोन भी दे रही है क्या साथ साथ, ये भी एक देखने की बात है। क्योंकि बार बार आता है टीवी पे कि जिन पे नॉन फीचर फोन है वो लोग वो
*99# लिख के और फिर अपने पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये है, बाकी तो ये है कि अब धीरे धीरे लोगों को जाना ही पड़ेगा। जैसे शुरू में कैश सैलरी मिलती थी, फिर ये हुआ कि अब आपके अकाउंट्स में जाएगी, फिर मिनिस्ट्रीज ने सुविधा के लिए, डिपार्टमेंट्स ने ये कर लिया कि भाई एक बैंक से एग्रीमेंट कर लिया ताकि सभी लोगों की सैलरी उसी एक बैंक में चली जाए। तो बहुत लोगों को उस बैंक में खाते खोलने पड़े। तो ये तो एक व्यवस्था को शुरू में लगता है सरल बनाने के लिए, लेकिन मतलब पेटीएम का पर्पस जो मैं समझ पाया हूँ वो यही होगा कि ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो होगा कि भाई आगे आपको जो खर्च करना है, मतलब यहाँ सैलरी तो आपके अकाउंट में जाएगी, पेटीएम में नहीं जाएगी। उनका पर्पस ये है कि अगर आप पे पेटीएम है तो फिर आप अपने अकाउंट से पेटीएम में सैलरी ट्रांसफर करके और जो आपके चाय के पैसे से लेके सब्जी वाले के, ऑटो वाले के जो पेटीएम पे है उनको आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे फरमानों से क्या कैशलेस जो स्कीम है या कैशलेस हरियाणा का जो एक सपना देखा जा रहा है वो पूरा हो पाएगा सर? देखिए, फरमान का नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट का प्रयास है। आज भी सीएम हरियाणा के आपके सबको मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी आया है कि भाई आप कैशलेस हरियाणा के लिए एक प्रयास करें। तो उसमें ये होता है, एक सुविधा है, मान लीजिए एक डीसी है, उसका अपना ऑफिस है, अब वो 10 जगह पे बनाए तो उन्होंने एक पेटीएम एग्रीमेंट होता है ना, किसी का यस बैंक में अकाउंट है, किसी का एसबीआई में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस में दे रही है, तो पेटीएम भी ऐसे ही एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंकिंग सिस्टम है। अभी तो 1 जनवरी से वो बैंक भी हो जाएंगे, पेमेंट बैंक। अभी तक जो वो मोबाइल वैलेट वाली बात है, जो उनकी ई वैलेट, वो खत्म हो जाएगा उनका, और उन्होंने शायद लोगों से मांगा भी है कि आप एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि वो पेमेंट बैंक बन जाएंगे 1 जनवरी से। तो उसमें कोई फरमान वाला नहीं है, सबको ये है कि भाई सुविधा आपको बता दी, इसमें दे दीजिए तो आप। और थोड़ा बहुत लोगों को क्या है ना कि जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। कैशलेस जो स्कीमें हैं, जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, क्या उन लोगों को समझ में आएंगी सर? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम बार बार इस बात को कहते हैं अशिक्षित लोग, अशिक्षित लोग। ये ठीक है कि अभी हमारे यहाँ पे जो साक्षरता है वो 60% 50% रहती है, लेकिन वो लोग भी मोबाइल रखते हैं, नंबर भी मिला लेते हैं। तो जो ये बहुत कन्वीनियंट है, इसमें कोई इतना पढ़ने लिखने वाली चीज नहीं होती है, थोड़े से प्रैक्टिस से लोगों को अपने पेमेंट करना आ जाता है। और बेसिक बात ये है कि जो मोबाइल यूज कर रहा है उसको ये कहना कि भाई वो जैसे सैलरी जो आज लेने आ रहा है, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको मोबाइल में पढ़ के वो पेटीएम नहीं कर पाएगा। जो पुराने लोग हैं, वैसे भी अब 70 साल हो गए, 70 साल में वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी संख्या काफी कम होती जा रही है। साक्षरता में भी जो लोग हैं, जिस तबके के गरीब लोग ज्यादा हैं, महिलाएं हैं, तो वो कम हो रही है, वो एक परेशानी है। लेकिन उनका काम दूसरे घर के लोग कर लेते हैं, तो मतलब ये एक इश्यू नहीं हो सकता कि भाई इस देश में अगर साक्षर लोग कम हैं या पढ़े लिखे कम हैं तो आप देखिए, ये जो स्कीम है कैशलेस, ये 100% कैशलेस नहीं होता है। आप ये समझिए कि जो नॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो आपकी जीडीपी होती है उसका 12% 14% हमारे यहाँ पे वो है कैश ट्रांजैक्शन, जबकि इंटरनेशनल नॉर्म्स ये हैं कि भाई आपका 4 के आसपास होना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर हमारी 16 लाख करेंसी मार्केट में थी तो हमारी 5 लाख करेंसी मार्केट में हो, उसमें हमारा काम चलना चाहिए अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स में जाना चाहते हैं। और फिर गवर्नमेंट का एक डिजिटल मूवमेंट भी इसीलिए है कि जो आने वाले टाइम है उस सब में तो अब डिजिटल ही चलेगा, आपके अंगूठे लगेंगे, आपके फोन काम करेंगे, सब करेंगे। तो इस जो पुरानी भी पीढ़ी है हम लोगों वाली, या जिन्होंने इतना यूज नहीं किया है मोबाइल बैंकिंग, तो उनको धीरे धीरे सीख के आना पड़ेगा इसमें। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जो बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता है उस पर शायद मोबाइल भी नहीं होगा तो वो तो कैश पे ही काम करेगा। लेकिन हम ये कहें कि साहब इतने लोग कैश पे काम करेंगे, इसलिए आप जो है ई बैंकिंग पे मत जाइए, तो ये मतलब उसके साथ कोई उसका मेल नहीं है। चलिए, 1 महीने लगभग आज पूरे हो चुके हैं नोटबंदी को लेकर सर, लेकिन बैंकों के बाहर जो अव्यवस्थाएं हैं अभी भी देखने को मिल रही है, लंबी लाइनें अभी भी देखने को मिल रही हैं। ये जो हालात अभी तक बने हुए हैं उस पर आखिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही है, देखिए, जो मैं हर बार जो मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी कि जो चेंज है ना, वो चेंज हमेशा रजिस्ट होता है, उसका लोग हमेशा प्रतिरोध करते, कुछ भी हो। अगर आपके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में तबादला हो जाए,
आज जैसे हरियाणा में गुड़गांव में देख लीजिए, अगर हुड्डा के जो टेरिटरीज हैं, सेक्टर्स, अगर उसको एमसीजी में भेजते हैं तो देखिए कितनी नारेबाजी हो रही है। तो हर जगह जब भी आप एक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो लोग उसको रजिस्ट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस है उसका एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि अगर आप चेंज लाना ही चाहते हैं तो आपको पहले जो मौजूदा व्यवस्था है उसको डिसमेंटल करना होता है। उसमें बड़ी परेशानी भी होती है लोगों को, और हो ही रही है। जब वो डिसमेंटल होकर रीबिल्ट होती है, तो जब एक बार रीबिल्ट हो जाती है तो वो चेंज एक्सेप्ट हो जाता है। तो अभी इसके दो कारण हैं लाइनों के। पहली बात तो यह है कि लोगों को आदत नहीं है कि भाई हम ई पेमेंट करें, किसी को चेक दे दें। डेबिट कार्ड होते हुए भी लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन पे कार्ड नहीं है, जिन पे कार्ड है उनको भी आदत नहीं। वो सोचते हैं यार कौन अब करेगा, लो 50 रुपए निकाल के दे दो। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो नोटबंदी हुई और नोट की शुरू में जो तकलीफ हुई, उसके चलते बहुत लोगों ने पैसे शुरू में एक्सचेंज कर लिए। पैसे एक्सचेंज करने के बाद या बैंक से निकलवाने के बाद वो लोग घर में रखे हुए हैं, क्या पता नहीं कल को क्या स्थिति बने, अभी रखो, खर्च नहीं करो और ले आओ। तो ये एक हम लोगों की एक टेंडेंसी है, भाई चीनी महंगी हो गई तो घर में अगर 2 किलो लगती है तो जितनी मिल जाए लाके रख लो। प्याज महंगी हो गई तो जहां सस्ती मिल रही है लाके रख लो। तो ये हमारी एक मानसिकता है। तो उसके चलते जो पैसा सरकार लाई है, करीब 4 लाख करोड़ मार्केट में आ गया, वो पैसा बैंक्स में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जिसपे 10,000 घर में रखे वो भी बैंक की लाइन में खड़ा है। तो ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण ये है कि सरकार चाहती नहीं, चाहती नहीं कि इतना पैसा हम दे दें कि लोग फिर कैश पे ही टिके रह जाएं। तो वो उनको एक फोर्स करना, डिसमेंटल जो एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है कैश की, उसको अगर आप डिसमेंटल करना चाहते हैं तो आपको पहला काम यही करना पड़ेगा कि आप कैश ही मत दीजिए। हाँ, यानी वो निर्भरता कम करना चाहते हैं। वो मतलब फिर क्या होगा, लोग लाइन में लगेंगे, फिर सोचे यार छोड़ो अब मैं तो आज कार्ड से पे कर दूंगा, तो रोज 2-2 4-4 लोग लाइन से हटते जाएंगे। तो ये क्योंकि नोटबंदी है तो लाइन वाली बात है, दूसरा चेंज होता है तो वहाँ दूसरा। पर बेसिक प्रिंसिपल वही है कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो जो मौजूदा व्यवस्था है उसको आप डिसमेंटल कर दीजिए, बिल्कुल, और फिर नई लाइए। तो ये यही है कि भाई जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे बैंक में तो डिसमेंटल हो रही है। तो अभी हम उस फेज में हैं, वो फेज चलेगा अभी। चलेगा। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा भी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। नमस्कार कृष्णमूर्ति जी। नमस्कार। कर्मचारियों के लिए पेटीएम डाउनलोड करने का आदेश दिया गया है। अगर पेटीएम नहीं तो दिसंबर माह की सैलरी नहीं, नूह के डीसी का ये आदेश है। हालांकि इसको अगर हम एक तरीके से ये भी देखें कि कैशलेस जो इंडिया है उसको बढ़ाने की तरफ ये एक प्रयास माना जा रहा है, लेकिन क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है या फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ ये ज्यादती है? देखिए, जोर जबरदस्ती से अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जिस प्रकार से सरकार लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, पूरा देश ने उसका रिएक्ट किया है। आज पूरे देश को उन्होंने सड़कों पे निकाल दिया है, और नोटबंदी से निकला कुछ भी नहीं। अगर कुछ निकला होता और सारा का सारा पैसा तो बैंकों में जमा हो गया, कहाँ है काला धन? और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। जिसको कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40-50 साल से देश को बनाया था, मोदी जी के एक कदम ने उसको बर्बाद कर दिया है। और हालत बद से बदतर होंगे। अभी लोग 30 दिन हो गए, लोग 3-6 महीने तक भी सड़कों पे खड़े रहेंगे। जिन हालात में ये पैसा दे रहे हैं उससे नहीं लगता कि 6 महीने भी लोगों को निजात मिलेगा। चलिए, आज लोगों को पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ लाइनों में खड़े होने के अलावा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। चौहान साहब, आवाज मिल रही है? चौहान साहब सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लौटेंगे आपके पास और हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी, आपके साथ भी चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय।
बताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जी, पेटीएम नहीं तो सैलरी नहीं, कैशलेस स्कीम की तरफ हरियाणा को बढ़ाने का ये एक प्रयास माना जा रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे काफी कोफ्त है और विपक्ष भी उसको लेकर काफी कुछ कह रहा है। चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये सब जो चीजें और अंतर विरोध भी जो है वो भी देखने को मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे अहम सवाल जिन पर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन दिक्कत जरूर हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि अभी भी कहीं ऐसे लूप होल्स हैं जिनको सरकार भर नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अभी अव्यवस्था है, या हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़े, या अभी ये सिलसिला थोड़ा लंबा चले? हम 50 दिनों को ही क्यों ले, क्या पता ये 100 दिन चले, 200 दिन चले। देखिए, लूप होल्स ही लूप होल्स हैं और लूप होल्स सरकार में नहीं, समाज में है, लोगों में है। आज भी जो लोग हैं वो मालिक लोग अपने कर्मचारी को, चाहे फैक्ट्री वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों, चाहे घर में हों, अभी भी पुराने नोट दे रहे हैं, जबकि वो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर तक जमा हो सकते हैं, तो वो कह रहे हैं पुराने नोट में तनख्वाह ले जाइए, तो वो उनका काला धन सफेद ही हो रहा है। ऐसे ही बैंक्स जो हैं, जितनी बेईमानी, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है इतनी तारीफ करने के बाद कि बैंकिंग सेक्टर में चाहे वो 1% लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बैंक की जो कर्मी है उन पर एक ऐसा उन पे बट्टा मारा है कि वो कभी लोग बैंकों को माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए नोट तो उन्हीं पे आते हैं और फिर किसी पे 1 करोड़ नए नोट मिल रहे हैं, किसी पे 50 लाख मिले, तो उन पे कहाँ से आए? तो नेचुरली वो बैंक्स वालों ने दिए हैं उनको, तो ये भी एक लूप होल है। फिर आपने पेट्रोल पंप पे अलाउ किया, तो मान लो मैं गया, मैंने 2000 रुपए का नया नोट देके पेट्रोल भरवाया और दूसरा आदमी की सेटिंग है, उसने पुराने 2500 के नोट दिए और उससे 2000 का नया नोट ले गया। ऐसे ही दवाइयों की दुकानों पे हुआ कि उन्होंने जो है मतलब
बनियान तक बेच डाली दवाई के नाम पे, और जो नए पैसे दे गए उनको इस तरह से। तो ये तो जब हमारे पूरे व्यवस्था, क्योंकि हम लोग पिछले 70 सालों में जिस व्यवस्था में बढ़े और जिस व्यवस्था में देश आगे बढ़ा, और जो नौजवान पीढ़ी आज 70, 35 साल 40 साल की है, हम जैसे लोग भी जो आज 60s में हैं, तो वो हम उसी व्यवस्था में बढ़े कि भाई जहाँ कैश पे काम हो रहा है, बेईमानी से काम हो रहा है, सब हो रहा है, और हमको कभी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ी। इस देश में कभी ये नहीं हुआ कि भाई सबको आर्मी की कंपलसरी होगी, तो हमें पुलिस वाले से, आर्मी वाले से कभी सहानुभूति नहीं रही। तो ये एक पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म लिया। तो उस व्यवस्था में खास तौर से ये ब्लैक मनी करके जो आई, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये डिसमेंटल करना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, डिसमेंटल में पेन है। भाई आपका बना बनाया मकान तोड़ के आप जब नया बनाएंगे तो वो तो टूटेगा ना, और 2 दिन में नहीं टूटेगा, फिर मलबा हटेगा, फिर से नींव खुदेगी, फिर नए नक्शे से मकान बनेगा। तो ऐसे ही जो इकोनॉमी में ये कैशलेस व्यवस्था है, इसको कैश को डिसमेंटल करके लाना है, तो ये पेन रहेगा। और ये पेन मैं समझता हूँ 2-3 महीने रहने वाला है। लेकिन ये धीरे धीरे लोग समझने लग जाएंगे भाई कोई फायदा नहीं लाइन में, अब अपना शुरू कर दो। और ये जो लूप होल्स हैं काले धन वाली, तो इसको भी 30 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी, जब पैसे ही जमा करने बंद हो जाएंगे। और दूसरा जो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे थे कि भाई सब पैसा बैंकों में आ गया, वो तो सरकार का जब स्टेटमेंट आएगा तब मालूम होगा। लेकिन इसी को देखते हुए ये लूप होल्स को और कमीशन पे वाइट करने को लेकर के जो हालात हुए थे, उसी में सरकार ने दूसरी योजना दे दी कि भाई आप 50% टैक्स दीजिए, अपना पैसा दे दीजिए। तो उसके चलते भी बहुत लोगों ने अपना काला धन जमा कराया है। ऐसा नहीं है कि वो सब लोगों पे पैसा था और वो आना ही था। अगर ये योजना नहीं आती तो या तो लोग मतलब अंदर ही अंदर कमीशन पे कराते रहते। अब लोग इसको पैसे को जमा करा रहे हैं कि भाई चलो 50% ही सही, हमें कुछ तो मिलेगा। तो इसकी वजह से भी जो है ये, क्योंकि पहले हफ्ते में जैसे करीब 5.5 लाख रुपए जमा हुए, 5.5 लाख करोड़। दूसरे हफ्ते में कुल 2-2.25 लाख करोड़ जमा हुए। तीसरे हफ्ते में जब ये योजना आ गई कि भाई अब आप इसको 50% टैक्स पे कर सकते हैं, तो वो सडनली फिर उसमें जंप हो गया, फिर आ गई है। अब वो आ गई, अब मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पैसा एक्सपेक्टेड तो यही है, बाकी तो अब किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। ये बात है। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश जी, जिस तरीके से कैशलेस इंडिया की तरफ बढ़ रहा है देश, खासतौर पर हरियाणा की भी बात करते हैं, पेटीएम डाउनलोड करने की बात कही जा रही है, कितना बड़ा कदम आप इसे मान रहे हैं? इस तरीके के जो छोटे छोटे कदम उठाए जाएंगे? देखिए मैं हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, मेरा ख्याल आपका सवाल कैशलेस को लेके था। हाँ जी। देखिए कैशलेस की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ना हमारा इतना फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी होगी। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिल्ली और मुंबई, पीपल आर यूज्ड टू ऑनलाइन पेमेंट्स एंड ऑल दैट, बट हिंदुस्तान जो है दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं है, छोटे कस्बों और गांव में है, तो वहाँ पे कैशलेस होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी पहले तो कस्टमर्स तैयार नहीं है इस चीज के लिए, उसके बाद शॉपकीपर्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू वो पैसा ले सकें। तो आई थिंक ठीक है, हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इट वुड टेक टाइम। अगर दिल्ली की बात भी करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इकोनॉमी के, जैसे सब्जी बेचने वाला हमारा भैया जो रेडी पे आता है, आई थिंक 80% ऑफ द दिल्ली वुड बी बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम हिम। तो अब उसको हम कैसे कैशलेस कर पाएंगे? सिमिलरली जो दूधिया है, या रिक्शा चलाने वाला भैया है, या पान बेचने वाला जो सड़क के किनारे बैठता है, या सरकारी दफ्तर के बाहर चाय का खोमचा लगा के जो हमारा भाई बैठा हुआ है, उन लोगों को कैशलेस करना एक बहुत चैलेंज होगा उनको, जो है कि कैशलेस के थ्रू उनको पेमेंट दी जाए, वो सारा इक्विपमेंट उनको देना और उसके लिए रेडी करना। और साथ में हमें ये गलती भी नहीं करनी चाहिए कि उनको रास्ते में छोड़ के हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, क्योंकि वो लोग, उनका हाथ हमें साथ पकड़ के चलना है। तो आई थिंक कैशलेस होंगे हम,
बट इस चीज में वक्त लगेगा, बिल्कुल। इट वुड टेक टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। समय लगेगा, लेकिन जैसा कि कहा कि कोई भी परिवर्तन जब होता है थोड़ी तकलीफें जरूर लेकर आता है, लेकिन जिस तरीके से पेटीएम को डाउनलोड करने की बात सामने आई है, क्या सरकारी कर्मचारी अब इसके अभ्यस्त होंगे या उनकी मुश्किलें बरकरार रहेंगी, नजर भविष्य में आएगा। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।